भाजपा जिस दबदबे के साथ आगे बढ़ रही थी उसे थोड़ा ब्रेक लगा है। दरअसल सीधी से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कई आरोप भी लगाए हैं। इस घटनाक्रम से अब विंध्य का सियासी समीकरण बदल गया। सीधी में भाजपा की मुसीबत बढ़ी। अजय प्रताप सिंह ने छोड़ी बीजेपी। राज्यसभा सांसद क्यों नाराज? कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन पहले इस्तीफा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा छोड़ दी है। वो 2018 से सांसद हैं और 2 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे 15 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। सांसद अजय प्रताप ने शनिवार सुबह मीडिया से कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मेरी अभी किसी भी पार्टी में जाने की और चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। गया है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी मुझे अंदर दिखाई दे रहा है। मैं सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में सरकार के बीच में उठाता रहा हूँ। कई उन विषयों की उपेक्षा हुई है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिस्थितियों में ये निर्णय लिया, पर जो निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं था। साल वट वृक्ष की तरह जब भी कोई एक बड़े पेड़ से कोई एक पत्ता भी टूटता है ना, तो उस पेड़ को एहसास होता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का दुख है और हमारे वरिष्ठों को भी इस बात का एहसास है। अजय प्रताप सीधी लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने यहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दे दी। कांग्रेस ने यहां कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा की रीति पाठक सीधी से सांसद चुनी गई थी। वैसे बीजेपी में अजय प्रताप के इस्तीफे पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए ये भी सुन लीजिए। वर्तमान सांसद छोड़ के जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से ये आगाज है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे और भी कई नेता इस्तीफा देने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, उनके कार्यकर्ताओं की पूछ और उनके कार्यकर्ताओं की समझ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अजय प्रताप सिंह के इस्तीफे का असर विंध्य की सियासत पर देखने को मिल सकता है। विंध्य की सीधी लोकसभा सीट पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दबदबा रहा है, लेकिन यहाँ एससी के 11% वोटर और एसटी के 32% वोटर भी हैं। सीधी की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें एसटी तो 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। बाकी की बची हुई 4 सीटों पर सामान्य चुनाव होता है, यानी लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा के मतदाता हिस्सा लेंगे और यहीं पर क्षत्रिय वोटर का रुख निर्णायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।